नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए, कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग बिल्कुल हमेशा नाखुश रहते हैं, खुशियाँ उनसे कोसों दूर जा चुकी हैं। तो खुश रहने के लिए ऐसा क्या करें? खुश रहने के लिए ऐसे कौन से जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो अपनी लाइफ़ में अपनाएँ? तो आइए बात करते हैं आज इसी के बारे में। क्योंकि खुश रहना हमें अपने आप में आता है, लेकिन हम जानबूझ के बातों को इतना लंबा-चौड़ा कर देते हैं। कोई भी अगर मुसीबत आती है, तो उसको इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि नाखुशी हमारे जीवन में घर कर लेती है और खुशियाँ जो है, बहुत दूर भाग जाती है। तो इसके लिए हमें अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा और कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, वो हमेशा के लिए। अब कुछ बातों को ध्यान रखने में रखने का कौन-कौन सी बातें हैं, तो आइए आज उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, वो कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। सबसे ज़्यादा जो है, आप अपने आप को वैल्यू दें। क्योंकि अगर आप अपने आप को वैल्यू दोगे, तभी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। तभी आपके कोलीग्स, आपके समाज, आपकी सोसाइटी आपकी वैल्यू करेगी। अपने आप को हमेशा आप सुपीरियर समझिए। सुपीरियर दैट मीन ऐसा नहीं कि आप, एक होता है कि बहुत एरोगेंसी में लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे को कुछ नहीं समझते। ऐसा नहीं, अपने आप को नीचा कभी मत देखिए, क्योंकि हम लोग डिप्रेशन पेशेंट में देखते हैं कि वो अपने आप को बहुत नीचा समझने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो कार्य नहीं कर सकते जो अदर कोई पर्सन कर सकता है। तो सबसे पहले काम आपको करना है कि आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है। अपने आप से प्रॉमिसेस करनी है कि हमें खुश रहना है और मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने आप में सक्षम हूँ, सही हूँ, अच्छी हूँ और सब कार्य कर सकती हूँ। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना कभी ना भूलें। ये पहला काम है कि अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में, तो आप हमेशा खुश रहोगे। दूसरी बात कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ और सम टाइम मैं अपनी मॉर्निंग की वीडियोज़ लाती हूँ, हमेशा आप मॉर्निंग में उठें, सुबह उठें। क्योंकि सुबह जब आप उठते हो, उसी टाइम में उठने के साथ में आप अपनी चादरें फ़ोल्ड करो, अपने बिस्तर ठीक करो, अपने पिलोज़ ठीक करो और जब आप एक बार उठ जाते हो, तो दोबारा आप फिर बिस्तर का मुँह मत देखो। क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा टाइम होता है। ये वो टाइम होता है, जब आपके अंदर एक एक्स्ट्रा मतलब एनर्जी आनी होती है और वो टाइम इतना पीसफुल होता है जब आप अपने बारे में कुछ सोच सकते हो। आप अपने लक्ष्य के बारे में, अपने गोल के बारे में आप समझ सकते हो, सोच सकते हो और कैसे आपको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ानी है, ये आप कर सकते हो। तो खुश रहने का एक दूसरा और बहुत ही अहम बात ये भी है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और एक्सरसाइज़ करिए, अपने लिए वक़्त निकालिए, अपने साथ बैठिए। क्योंकि हमें अपने साथ बैठना और अपने से कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी होती है और इस टाइम की जो ऊर्जा होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा होती है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो इसको आप ग्रहण करें और आप इस टाइम में आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हो। तीसरी बात, जैसे कि खुश रहने की सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंस है, तो तीसरी बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंस, मतलब इसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी चलती ही नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि पैसा क्या है, हाथ का मैल है और पैसे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए। पैसे को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। अब ये भी 2 तरीके के आते हैं, कई लोग पैसा, पैसा, पैसा करते हैं और कई लोग क्या है कि पैसा अगर है आपके पास में तो उसकी वैल्यू नहीं करते वो। जैसे मर्ज़ी, जब मर्ज़ी, जो चाहिए वो उसमें खर्च करते हैं और पैसे की वैल्यू नहीं करते हैं। वक़्त वक़्त जो है वो बड़ा मेहरबान है। वक़्त को हम नहीं समझ सकते, नहीं पता कि वक़्त कैसा मोड़ लेगा। तो पैसे की वैल्यू ज़रूर करिए, क्योंकि एक-एक रुपए आप सोच समझ के खर्च करिए और कहाँ लगा रहे हैं, किस चीज़ में लगा रहे हैं, इसका आपको मतलब ये इस बात की नॉलेज, इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
तो पैसे हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। पैसे वैसे भी कि अगर आप कामयाब इंसान हो, आप सक्षम हो, आप अगर कहते हैं जेब से सही हो, तो आपके इर्द-गिर्द लोग मंडराते हैं, घूमते हैं। लेकिन जैसे ही आपके बारे में समझ जाते हैं कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई और आप खाली हो गए, तो लोग बिल्कुल दूर भाग जाते हैं। ऐसे भागते हैं जैसे कि आप कोई छुआ-छूत की बीमारी हो। तो ये तो रियलिटी है। तो इसलिए जब आपके पास में पैसे हैं, जब आप अच्छा कमाते हो, जब आपके पास में है, तो एक-एक रुपए की वैल्यू करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है और पता नहीं कब कौन-सा वक़्त आए और उस वक़्त में हमें ज़रूरत पड़ जाए। मैं बड़े ये बात अनुभव के साथ में कह रही हूँ। और हमारी ये बातें हुई। आगे अगली बातें हमारी है कि अपने राज को ना, अगर मान लो कोई आपके ज़िंदगी में कोई कठिनाई आई है, परेशानी आई है, या आप बहुत बड़ी मुसीबत से आप जूझ रहे हो, तो शायद कुछ लोग होते हैं जिससे कि हम शेयर कर सकते हैं, कुछ होते हैं हमारी ज़िंदगी में। बट आप हर किसी से बातें शेयर मत किया करो, अपने राज की बातें कभी मत बताओ। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि अगर अपने राज की बात बता दी ना, तो जो आपके बहुत करीब है ना, वो धीरे-धीरे ऐसे कट जाएँगे जैसे कि वो आपको कभी जानते ही नहीं हो, या आप अपने मुसीबत को बुलावा देते हो। तो अपने राज को अपने अपने पास तक रखिए, अपने आप सीमित रखिए, क्योंकि आपका राज या आपकी जो परेशानियाँ हैं या आपके साथ कोई घटनाएँ घटित हुई है, उसके साक्षी आप हो या आप ही करोगे। तो आप क्यों किसी को भागीदार बनाओ? ये भी बड़े अनुभव और बड़े मतलब लोगों को देखा है, समझा है, जाना है। तो और कई ऐसे जो महान व्यक्ति हैं और कामयाब व्यक्ति हैं, तो वो भी सलाह देते हैं इस बात का कि अपने राज को अपने तक ही सीमित रखिए, किसी को भी मत बताइए। आगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि किसी से कोई उम्मीद ना रखें। कभी उम्मीद मत रखो कि कोई हमारा आएगा और ये काम कर देगा, और किसी की वजह से हमारा ये कार्य हो जाएगा, और किसी के वजह से ये कार्य आपने स्थगित कर दिया। ऐसा भी बिल्कुल मत करो, किसी से उम्मीद मत बाँधो, क्योंकि अगर आप उम्मीद बाँध लिए, तो आपकी उम्मीद टूटनी ही टूटनी है। ये तो बात बिल्कुल तय है कि वो चीज़ें हैं कि अगर आपने उम्मीद कर लिया और आप सोचोगे कि आप कोई भी आपकी उम्मीद पे मतलब खरा उतरेगा, तो नहीं, शायद अभी की दुनिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी से उम्मीद ना बांधे। तो ये बड़ी अहम बातें हैं कि किसी से अगर अगर आप उम्मीद नहीं बांधते हो, अगर आप अपने आप में कार्य करते हो, अपने आप से उम्मीद बांधिए, अपने आप से आप करिए, अपने आप में आप सक्षम रहिए, अपने आप को वो सारा कुछ करने के लिए अलाउ करिए जो कि आप कर सकते हो। तो कुछ अगर हम अपने लाइफ में रूल बनाते हैं और उस रूल को फॉलो करते हैं, कई डायरी में नोट करिए, कुछ बातों को ना हमें रिटन में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सम टाइम हम लोग अपने पेशेंट को भी बताते हैं कि, और हम लोग डायरीज मेंटेन करवाते हैं, तो डायरी में अगर आप कुछ लिखते हो ना, तो जो आप लिखते हो वो आपके दिमाग में वो जैसे वो फिट बैठ जाता है, या दिमाग हमारा मतलब इतना तेज़ होता है कि आपको उस बातों को रिकॉल करवाएगा, याद करवाएगा। तो जो आप लिखते हैं, तो जब लिखते हैं तो वो आप पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो वो बातें आपके दिमाग में बैठता है। तो उस चीज़ों को, कुछ चीज़ों को जो आप अपने लाइफ में रूल बनाना चाहते हो, उसको आप अपने डायरीज़ में लिखा करो और उसको पढ़ो। जब भी आप कभी उदास होते हो या हताश होते हो, या लगता है कि ये काम मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, या मेरी ज़िंदगी में ऐसे फेलियर क्यों आ रही है, मेरा टाइम ऐसा क्यों चल रहा है, तो आप अपने ही बातों को, जो आपने पॉजिटिव बातें लिखी हुई है, उनको आप पढ़िए और उसके बाद अपने दिमाग को खुशी के साइड में आप लेके जाइए। हमेशा आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा, कि मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको मतलब आपके अंदर एक संयमता आती है और आप सक्षम होते हो अपने आप को जानने में या कोई कार्य करने में। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने से हम मतलब स्वस्थ रहते हैं, और अगर आप स्वस्थ रहते हो तो आप बहुत आराम से किसी बात से, आप मुसीबत से आप निकल जाते
जाते हो और आप खुश रहते हो। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आप प्राणायाम करते हो, योग करते हो, तो आप मानसिक तौर पे आप स्वस्थ रहते हो। क्योंकि सब बातों का सार यही है, फंडा यही है कि आपके मानसिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग रहना, सही रहना और सही दिशा में सोचते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक रहना आपको बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें आप किस तरीके से आप सिर्फ सिचुएशन मतलब कि जो आपको उसका समाधान ढूंढना है उसके साइड में जाते हो, सिचुएशन को आप अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है, कि वो सिचुएशन आई है, लेकिन अब उस सिचुएशन से निकलना कैसे है इसके बारे में सोचना है। इसके बारे में आप तब सोचेंगे तब जब आप मानसिक तौर पे आप सक्षम रहेंगे, आप स्ट्रांग रहेंगे। तो मानसिक तौर पे आप तब स्ट्रांग रहोगे जब आप खुश रहोगे। तो अपने आप को खुश रहने के लिए बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज हैं, जो छोटे छोटी सी बातें हैं, जो आपको कहीं सीखने के लिए नहीं जाना है, कहीं आपको मतलब ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, ये अपने आप से आप सीख सकते हैं, अपने आप से आप उस डायरी में उतार सकते हैं। एक और बात कि अगर आपको अपना लक्ष्य, अपना गोल पाना है तो हर दिन कुछ नया सीखिए। जैसे कि मॉर्निंग के टाइम में मैं बताती हूँ, जब आप बैठते हैं मेडिटेशन में या कहीं पे, तो आप भगवान को तो आप याद करते हो, कहीं कई बार ना आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अपने माइंड में सेट करो और फिर आप ध्यान करो और फिर आपको उस पर कैसे कार्य करना है इसके बारे में आप सोचो। तो जो आपको अपनी अपने लाइफ में कामयाबी हासिल करनी है, जो आपको काम करना है, क्या काम करना है, उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी लो और कोशिश करो कि हर क्षेत्र की जानकारी हो आपको, थोड़ी थोड़ी सी आपको हर बारे में जानकारी हो। क्योंकि सचमुच में कामयाब और महान व्यक्ति यही कहते हैं कि हमें नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है और हम हमेशा सीखते रहते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई बहुत ज्ञानी नहीं होता अपने आप में, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी होती है। तो सीखते रहिए। कभी कभी हमें इतने छोटे से बच्चे कुछ इतनी बड़ी बातें कहते हैं और उसमें इतनी बड़ी बातें छुपी होती है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाती है। तो हम हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हर सिचुएशन से सीख सकते हैं। तो सीखने की आदत डालिए और अपने आप से आप जैसे मॉर्निंग में उठते हो तो अपने लक्ष्य और अपने गोल के बारे में ज़रूर आप उसके बारे में सोचिए और क्या करना है। आप आपके माइंड में सेट होता है कि आपको ये बिजनेस करना है, ये कार्य करना है या ये काम आप करने का सोच रहे हो, तो उसके बारे में आप पूर्णतः उसका नॉलेज लीजिए और फिर वो काम करिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है और जब इसके बारे में आप अच्छे से जान जाते हो तो उस कार्य में आप सफलता हासिल करते हो और आप आगे बढ़ते हो। आगे की जो बहुत अहम बातें हैं, तो बोले कम और सुने ज़्यादा। जो लोग ज़्यादा सुनते हैं, आप देखोगे कि वो कार्य बहुत आसानी से करते हैं। वो बड़े सक्षम रहते हैं, वो एनर्जी वेस्ट नहीं करते। कहीं पे भी मुँह लगाना, कहीं पे भी अपनी बातों को रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों को। अपने बारे में कहना, अगर मान लो कोई बोल रहा है, तो उसके बातों को पूरी तरीके से सुनना नहीं, बीच में काट देना है और अपनी बातें रखनी है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। बीच में आप बातों को काटें ना, आप जितना हो सकता है कि कोई अगर कोई अच्छी बातें बोल रहा है तो उसको सुने। क्योंकि सुनने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत सारे काम बहुत आसानी से कर जाते हैं और अच्छा कार्य करते हैं और महान कार्य करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पे अपने आप को प्रूफ करना है, अपने आप को बताना है। कहीं पे अगर कोई नॉलेजेबल बातें चल रही है, तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ नई बातें चल रही है और नई बातें मुझे सीखने को मिल रही है, तो वहाँ पे शांत होके सुने और सीखें। क्योंकि ना ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं कि मतलब दूसरे के बारे में बोलना या अपने आप को प्रूफ करना, अपने आप को प्रूफ करने के लिए पता नहीं कितना महान बना देना होता है लोगों को। तो ऐसा ना करके, अगर आप महान हैं तो वो आपका व्यक्तित्व बताएगा, वो आपका कार्य बताएगा और वो आपकी सहनशीलता। एक शब्द जो लोग एजुकेटेड होते हैं, जो समझते हैं, जो सहनशील होते हैं बंदे, जो लोग होते हैं ऐसे, तो वो अगर एक बात बोलते हैं, बड़े सटीक बोलते हैं और बड़े सही बोलते हैं और वो दिल को और दिमाग को लग जाती है बातें। तो इस तरीके की बातें रखिए कि कम बोलिए और सुनिए ज़्यादा। तो अगर आप कम बोलेंगे तो आप की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, कहीं आप मुंह नहीं लगाएंगे और जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे फिर से एक दूसरी मतलब दोनों ही पहलू की एक बात बताऊंगी कि जहाँ पे आपको प्रूफ भी करना है, जहाँ पे आपको बोलना है, वहाँ पे आप बोले भी।
इसलिए बोले कि अगर कोई आपको कमज़ोर आंक रहा है, कहीं कहीं पे अगर आपको डरपोक आंक रहा है और ये बातें आपके साथ में बार बार हो रही है, तो वहाँ आप प्रूफ ज़रूर कर दीजिए। वैसे तो प्रूफ आप अपने कार्य से ही कर देते हो, लेकिन जहाँ पे बोलने की ज़रूरत होती है वो अलग टाइप की होती है, कि जहाँ पे लोग सोचते हैं कि आप तो उस काबिल ही नहीं हो, बड़े कमज़ोर हो, बहुत लाचार हो। तो नहीं, वहाँ पे आप बोले भी, क्योंकि महादेव अगर अ, बिल्कुल आप देखेंगे कि बैलेंस्ड में रहते हैं, तो उनका उग्र रूप भी होता है, वो तांडव नृत्य भी करते हैं और वो प्रलय भी मचाते हैं। तो बहुत कुछ हमें महादेव जी से सीखने को मिलता है, कि महादेव कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा सहनशील बने, उतना ज़्यादा बैलेंस्ड बने, और जहाँ पे आपको अपना उग्र रूप दिखाना वहाँ अवश्य से दिखाएं, जहाँ पे आपको तांडव वाला रूप दिखाना है वहाँ पे भी ज़रूर दिखाएं। वहाँ जहाँ लोग आपको कमज़ोर समझते हैं और बार बार समझते हैं और आपकी अवहेलना करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, उनको ज़रूर दिखाइए कि आप क्या हैं। तो खुश रहने की बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं सॉरी, वो सब आप अपने आप में अ, मतलब वो विचार कर सकते हो, वो पॉजिटिव थिंक ला सकते हो, वो अपने डायरी में उतार सकते हो और खुश रह सकते हो। जिंदगी अगर मिली है, अगर ये जिंदगी है, सोचने वाली बात यही है कि जिंदगी है, हम जीवित हैं, तभी तो ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ये उतार, ये चढ़ाव, ये कठिनाई, ये परेशानी, ये हंसी, ये खुशी, दुख, तकलीफ, सब कुछ। जैसे कि रात है वैसे ही दिन है। तो सारी रात, मतलब रात किस तरीके से तपस्या करती है आ, अपने आप को उजाले में तब्दील करने के लिए, तो वो संयमता से करती है। ऐसी चांद, ऐसी सितारे, ऐसी सूर्य भगवान। तो इस तरीके से ही हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब हमें मोटिवेट करती है, वो हमें कुछ शिक्षा देती है, और हमें इनसे हर रोज़ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब आप सूर्य भगवान को एकटक निहारते हो ना, मॉर्निंग में उठोगे, तभी पता चलेगा कि उगता हुआ सूरज कितना सौम्य, कितना शीतल और कितना सरल होता है। आप उनको बहुत देर तक निहार सकते हो, और वो निहारते वक्त आपके माइंड में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स चल सकते हैं, अगर आप उस विचारधारा के मालिक हो तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाती है और ज़िंदगी जीने को बताती है। कहती है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसको आप बहुत खूबसूरती से आप जी सकते हो। तो जीवन का मतलब है उतार भी, चढ़ाव भी, दुख भी, तकलीफ भी, सुख भी, सब कुछ है। तो ये जब तक ना हो तो जीवन का मज़ा ही कहाँ आए। तो ज़िंदगी है तो ये सब कुछ है, होगा ही, निश्चित है। ये प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया और ये खेल तमाशे हैं, ये सब कुछ होगा ही। एक सीरियल है और एक ड्रामा है, तो ये ड्रामा तो चलेगा ही, मगर ज़िंदगी को हमें कौन से ड्रामा, हमें विलन बनना है या हमें डुप्लीकेट बनना है या हमें किसी का नकल उतारना है या हमें ओरिजिनल बन के अपनी ज़िंदगी को जीना है, ये डिपेंड हम पे करता है। तो आप कैसा जीना चाहते हैं, ये ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में आके बताइए, और हमेशा खुश रहिए। छोटी छोटी सी बातों में खुश रहना सीखिए, और छोटी सी बातों को अपनी ज़िंदगी में एडॉप्ट करिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग, अरे अब तो ये उम्र नहीं रही करने के लिए। कौन सी उम्र नहीं रही, सब करने की उम्र होती है। जब भी आपको मन करे, दिल को बच्चा रखिए, बच्चा बन के सीखिए, बच्चा बन के बच्चों के साथ में रहिए, बच्चा बन के ज़िंदगी को जिए। क्योंकि अगर आपके अंदर से बच्चा मर गया, एक बच्चा जो हमारे अंदर हमेशा जीवित रहता है, अगर आपने उसको मार दिया तो आपने जीवन का मतलब ही नहीं समझा, आपने ज़िंदगी ही नहीं जिया। तो अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखिए, और जब भी आपको दिल करे कि आप खुश होना चाहते हो, तो उस बच्चे को आप सामने ले आया करें, और छोटी छोटी सी बातों को एंजॉय करें, खुश रहें, और ज़िंदगी को जिंदा दिल से जिए, बिंदास तरीके से जिए, एक दूसरे का साथ दे के जिए। एक दूसरे को अगर आप समझते हैं, एक दूसरे के दुख, तकलीफ, दर्द को अगर आप समझते हो, तो आप इंसान कहलाते हो। और जब आप कैसे भी करके आप किसी का तकलीफ सुन के और उसको सिंपैथी देते हो, वो भी
हकीकत वाली मन से अगर आप देते हो, ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटीज करते हो, ऐसा नहीं। अगर आप उसके बातों को सुन के और उसको सिंपैथी देते हो और सहारा देते हो, तो आप इंसान कहलाते हो और फिर आपका मन और आत्मा यहाँ पे खुश हो जाता है। तो खुशी होने का और खुश रहने का बहुत सारे बहाने हैं हमारे पास में, बस उस बहाने को हमें सामने लेकर आना है। तो ये रही आज की बात कि हम खुश कैसे रहें। खुश हम अपने आप में रह सकते हैं। दुख का क्या है, आना जाना है। जिस तरीके से सुख है, जिस तरीके से दुख है, जिस तरीके से रात है, जिस तरीके से दिन है, जैसे धूप है, जैसे छाँव है, जैसे बरसात है, तो ये सब चीज़ तो ज़िंदगी का एक मतलब एक फंडा है। ये सब तो होना ही है। बस हमें खुश रहना है और खुश हमें अपने आप में रहना है। और सबसे अहम बात, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना कभी ना भूलें। आप किसी से कम नहीं है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो और लोग कर सकते हैं। तुम जैसे भी हो, आप अपने आप में सक्षम हो। कोई मायने नहीं रखता कौन कितना अमीर, कौन कितना गरीब, कौन कितने मतलब कितने बड़े महल में रहता और किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, क्या है। सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है। हम जाते सभी एक ही तरीके से हैं। तो जब जाना एक ही तरीके से, सफ़र हमें वही एक तरीके से कूच करना है, तो काहे का भेदभाव, और क्यों हम किसी से कंपटीशन करें, या क्यों हम किसी का दिखावा करें। जो भगवान ने दिया है वो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो अगर आप इन सब बातों को लेके चलते हो, तो आप हमेशा खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, बिल्कुल मेरी तरह। तो खुश रहिए, छोटी छोटी सी बातों में खुशियाँ ढूंढिए, वो भी मेरी तरह। अगर डॉक्टर नीतू सिंह को सुनते हैं, तो आप कुछ फॉलो भी करिए। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, दुख में भी, तकलीफ में भी। मुस्कुराना नहीं भूलती हूँ, मुस्कुराते रहिए। रोने का मन करता तो रोइए भी ज़रूर, मगर रोइए आप अपने साथ में, और रोइए आप अपने भगवान के सामने में, महादेव के सामने में। क्योंकि रोना अगर वो हमें रोना अगर आता है, तो हम अपने इष्ट के सामने में, वो जो हमें संभाले रखा है, उसके सामने में हम रोए। क्योंकि देखते वही हैं, संभालते वही हैं, संवारते वही हैं, सजाते वही हैं, और हाथ पकड़ के उबारते वही हैं। तो किसी दूसरे के पास क्यों रोना। अपने आप को अगर मन हल्का हो मतलब करना चाहते हो, क्योंकि होता है, ये मन भरता है कई बार, दुख होती है, तकलीफ होती है और रोने का मन करता है, तो अपने आप में रो लिया करिए, अपने आंसू खुद पोंछ लिया करिए। भगवान को दिखा दीजिए, बातें कर लीजिए कि मैं रो रहा हूँ या रो रही हूँ, आप नहीं देख रहे, आप मेरा काम कर दो। आप अधिकार से बोलो उनको, भगवान को, और भगवान करते हैं बिना बोले हुए, बिना दिखावा किए हुए, बिना आपसे कुछ एक्सपेक्ट किए हुए। तो भगवान आपका हाथ पकड़ के आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। तो हुई ना खुश रहने की इतनी सारी बातें। तो हम खुश रहते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, हर हर महादेव करते हुए, और ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते हुए, और एक दूसरे का साथ देते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। मुस्कुराते हंसते। बाय बाय। जय महाकाल।